अस्सलाम वालेकुम जी। प्रॉब्लम नंबर 31 है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, हेलिडे रेजनिक वॉल्कर 10th एडिशन है। चैप्टर 4 चल रहा है, मोशन इन 2 एंड 3 डायमेंशन में। अब क्वेश्चन के मुताबिक एक जंप स्पाइक के अंदर जब वॉलीबॉल का प्लेयर स्लैम करता है, जैसे आपने इस तस्वीर में देख रहे हैं, तो वो बॉल एक ओवरहेड से होती है अपोजिट के फ्लोर को जाके टक्कर खाती है। अब इस इतनी तेजी से ये सब कुछ हो रहा होता है, एंगल को कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। अब एक सिचुएशन हमें दी गई कि फर्ज करते हैं कि जो स्पाइक की गई वो 2.3 मीटर की हाइट से, यानी बंदे ने जंप मारी इतनी ऊपर, और उस वक्त उसकी इनिशियल स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, और उसने डाउनवर्ड एंगल पे उसे स्मैश किया है, जो कि 18 डिग्री बनता है। तो हमसे करना क्या है, हाउ मच फर्दर द अपोजिट फ्लोर, यानी कितनी दूर जाएगी अगर उसका एंगल 18 की बजाय 8 डिग्री हो जाए। तो इसका मतलब पहले हमें 18 डिग्री की सिचुएशन के लिहाज से हल करना होगा, फिर हमें 8 डिग्री की सिचुएशन के लिहाज से हल करना होगा, फिर हम उसका फर्क देखेंगे। तो जो जहाँ से स्मैश हिट हो रही है वो मैं उसे ओरिजिन मान लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल के लिहाज से 1 डिग्री डाउनवर्ड जे चुके जाना है, तो एक 18 डिग्री है और एक 8 डिग्री की आपको चेंज नज़र आ रही है। तो एक दूरी को x1 कह देते हैं, दूसरी को x2 कह देते हैं। ये फ़र्क हमने बताना है x2 माइनस x1 का, या दोनों रेंजेस का जो डिफरेंस होगा वो देखेंगे। लेट्स से इब्तदाई वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, जो इब्तदाई एंगल दिया गया है 18 डिग्री दिया गया है, मगर मैं एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से देखता हूँ और एंटी क्लॉकवाइज देखता हूँ। तो 360 में से अगर मैं 18 निकाल दूंगा तो 342 बनेंगे। तो इब्तदाई वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, दोनों वैल्यू लिख लेते हैं। अब हमें चाहिए क्या, हम टाइम देखेंगे ताकि रेंज निकाली जा सके। तो मैं क्या करता हूँ कि आपके पास टूल ले लेता हूँ, डेल्टा वाई बराबर होगा वी नॉट आई, यानी इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस की टी प्लस हाफ ए वाई टी। तो इसको अपने सूरत हाल के मुताबिक क्यों लिख लेते हैं, वाई माइनस वाई नॉट वी नॉट वाई टी। अब वी नॉट वाई तो हम जानते हैं वी नॉट साइन थीटा के बराबर होता है, वो वैल्यू यहाँ पे लगा दी। इब्तदाई हाइट आपके पास कितनी थी, 2.3। फाइनल हाइट जब बॉल ने हिट करना है फर्श को तो वो 0 हो जाएगी, तो y की जगह 0 आ गया, y नॉट आपके पास 2.3 आ गई। v नॉट हमें पता है 20 साइन 342, t हमें नहीं पता, -1/2 g की वैल्यू t लग गया। इस सारे को सॉल्व किया जा सकता है t के लिए, तो वो आपके पास 0.30 सेकंड आ जाएगा। रेंज चाहिए, तो रेंज अब आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट रहती है, जो शुरू की हो वही आखिर की होती है। तो वी नॉट कॉस थीटा टी, वी नॉट की वैल्यू भी पता है, कॉस की वैल्यू भी पता है, टाइम निकाल लिया है, तो 5.71 मीटर आ जाएगी। यानी जब 18 डिग्री के लिहाज से हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 5.71 मीटर की रेंज उसकी बनेगी। अब अगली सिचुएशन देखते हैं कि उसी तरह इनिशियल वेलोसिटी है, अब मगर अगला एंगल 8 डिग्री था। तो अब मैं कह दूंगा जो अब नया एंगल बन रहा है 352 बनेगा, जो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से देखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे नाप रहे हैं। तो इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, उसी तरीके से डेल्टा वाई लगा के टाइम ले लेंगे, तो आपके पास 0.46 आ जाएगा। रेंज निकालेंगे तो आपके पास पोजीशन इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू टाइम के साथ आप रेंज ले लेंगे, तो अब आपके पास नया उसका कंपोनेंट भी मौजूद है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नया टाइम भी मौजूद है। वैल्यूज डाल देंगे तो आपके पास 9.06 मीटर आ जाएगा। अब दोनों रेंजेस का जो डिफरेंस आएगा 3.35 मीटर होगा। यानी अगर आप 8 डिग्री पे स्मैश करेंगे तो बॉल आपके पास पहले की निस्बत 3.35 मीटर आगे जाके गिरेगी। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।